नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एग्जाम जानकारी में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के पार्ट 2 के उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। पार्ट 1 हमने पहले एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, आज आप लोग का पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के राज्य का राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत के राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य विधानमंडल में 2 सदन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानमंडल, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल कानिया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 336 में केंद्रीय सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लेकिन एग्जाम में ये पूछेगा जरूर। इसका सही आंसर क्या होगा? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अरुणाचल प्रदेश में संविधान के किस संशोधन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? सही आंसर बताइए दोस्तों, बिना ऑप्शन देखे हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 55 के तहत। सामान्य प्रयोजन समिति किसे किसे सलाह लेती है, किसे सलाह देती है? आंसर क्या होगा? वक्ता। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? वक्ता। चलिए अगला देखते हो क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन तय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कितनी दूर तक लागू हो सकते हैं? तो वो कौन तय करेगा? तो भारत का संविधान। क्या होगा दोस्तों? भारत का संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। राज्य भाषा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसकी संख्या से कौन भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास था? तो इसका सही आंसर क्या है? चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, 1833। डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? सही आंसर क्या है? सरकार में भाग लेने का अधिकार और उच्चतम पद ग्रहण करने के लिए समान अवसर। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां चिन्हित है? 12 अनुसूचित, 20, 10 या 25? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई इसको लगा लीजिए। ठीक है, भारत में कौन आपातकाल घोषित कर सकते हैं? अधिकार किनको दिया गया? तो वो है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता स्वतंत्रता से पहले दादर और नगर हवेली किसे प्रशासनिक नियंत्रण में थे?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। जो अभी मुंबई में ना दादर नगर एंड हवेली, वही चीज है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद एससी और एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग प्रावधान को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन देखिए, एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग किस संवैधानिक संस्था द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसद। कोई भी बिल पहले पास कहाँ होती है? संसद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, ये कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14। ठीक है। और उसके बाद का डेट, जैसे जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? चेंज होते चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता संविधान था, ये क्या था? इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने के लिए। ठीक है। निम्न वर्गों को आरक्षण और सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान देने के लिए ये समझौता हुए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार द्वारा भारत के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला क्या था? चार्टर अकाउंटेंट भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। सबका डेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट देखिए। 1833 एग्जाम में इसी तरह से मिलेगा, 1861, 92 और 1909। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1861। याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम। एग्जाम में गलती मत करिएगा, तीनों ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है लेकिन डेट यहाँ अलग है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला है? सही आंसर क्या होगा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था? गवर्नर जनरल को किसी एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिंटू मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? एक क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों तो संभावना ज्यादा बनता है कि आपको दूसरा या तीसरा शिफ्ट में भी उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। आज नहीं मिलेगा तो अगले वाले दिन में एग्जाम में वो मिल जाएगा। अब मार्ले मिंटो से जो जो क्वेश्चन आएगा आप लोग रख लीजिए, एग्जाम में कहीं से ये नहीं पूछेगा वो पूछेगा, तो आप लोग बता सकते हैं। आंसर आपके सामने है, कब है? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है? मार्लो मिंटो सुधार 1990। अब मार्ले मिंटो से क्वेश्चन बनते जा रहा है और आपके पास आते चला जा रहा है। बस आप लोग का काम क्या है? इसको रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है। वीडियो को एक बार देख लीजिए, सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने
का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपका? डेट तो यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइए।